धमकाने का प्रयास किया गया। हाँ, लेकिन ग्राम प्रधान है कि झुकने वाले नहीं है, वो अपने कामों को लेकर के अडिग है, अपने जिद पर अडिग है कि जब तक हम लालता को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जो लालता का साम्राज्य की एक जो झलक थी वो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, और जिसमें लालता ने स्कूल की ज़मीन को कब्जा किया था और चक्रोट जो सरकारी चक्रोट होता है, जो रास्ता होता है, उस पर वो उनका करीब 40 सालों से बताया जा रहा है 1962 से उस पर कब्जा था, और किसी प्रधान की हिम्मत नहीं पड़ पाई कि उनके खेत में वो चक्रोट निकलवा दे, उस विद्यालय की ज़मीन निकलवा दे। तस्वीरें हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि आज उस तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जिस पर जो है लालता का कब्जा 62 सालों से बताया जा रहा था कि 1962 से लेकर के अब तक उस पर कब्जा था। ग्राम प्रधान ने अपने मुताबिक, जैसा उन्होंने कहा था कि इस पर आप अगले हफ्ते आएंगे तो आपको जो है इस पर आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। आज हम पहुँचे हैं, लगभग एक हफ्ते बाद हम पहुँचे हैं, तो देखें आज पहला दिन है, काम जो है इस पर चालू हो गया है। अब इसको जो है रास्ता जो है, जो चक्रोट था कागज़ में दर्ज है, उस चक्रोट को लेखपाल द्वारा चिन्हित किया गया और दोबारा बुलाकर उसको चिन्हित करा कर इस पर काम लगवा दिए। तस्वीरों में देख सकते हैं ये मनरेगा के तहत जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। उनके हाथों की स्पीड आपको देख करके अंदाजा लग गया होगा कि कितने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि मनरेगा के जो मजदूर होते हैं बहुत स्लो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मनरेगा के मजदूर जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उनके गाँव का जो इकलौता ताइक्वांडो प्लेयर था उसकी हत्या जिस तरह से हुई थी, इन लोगों को भी तकलीफ थी, और उसको जब वो जान जाए कि हत्यारे के ऊपर काम करना सब इनके हाथों में और दुगनी ताकत आ गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसके बगल जो ज़मीन है वो विद्यालय की ज़मीन है, उसको भी जो है ग्राम प्रधान द्वारा उस पर बाउंड्री कराने की बात कहेगी, उस पर बाउंड्री करवाएंगे या पिलर लगवा कर उस ज़मीन को घिरवाएंगे। फिलहाल जो ये लालता के ऊपर जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी वो पहली कार्रवाई आपको साफ तौर से नज़र आने लगी है, क्योंकि ग्राम प्रधान स्तर से जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार आपको इसी तरह से होती हुई दिखाई देगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से काम इस पर लगाया गया है, आगे जो रास्ता है इस रास्ते को सीधे उस मेन रोड जो है गांव में जाता है उस रोड में मिलवाया जाएगा। उसके पीछे एक हमारे कैमरामैन के पीछे एक विद्यालय है। ये रास्ता जब बन जाएगा तो उस विद्यालय में बच्चों को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्राम प्रधान है वीरेंद्र यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो उनको लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था वो उस पर कितना अडिग है या फिर वो डर गए हैं। प्रधान जी, आपने अपने वादे के मुताबिक जो देखा जाए आपने तो काम लगवा दिया आज लालता के जो द्वारा कब्जा किया गया था सरकारी ज़मीन पर। जी, काम लग गया है, क्योंकि इसको हम आज के एक हफ्ता पहले नपवाए थे जी। लेखपाल द्वारा नापा गया था, तो 25 तारीख को हम बताए भी थे कि हम 27 को काम चालू करेंगे। हाँ। काम लग गया है इसके संपर्क मार्ग पे, क्योंकि ये सन 62 चकबंदी हुई थी तभी का चक्रोट छूटा था, तब से जोता था, तब से जान लीजिए कि वो कोई प्रधान इसको बनवा नहीं पाए, क्योंकि उसकी इतनी खौफ थी, सब अपना जान बचा रहे थे। तो उस दिन हम नाप कराए, आज के एक साल पहले भी हम बुलाए थे लेखपाल इसको, तो उसमें फसल थी। अच्छा। तो इसी कारण इसको हम छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 2011 में चकबंदी हुई थी, एक तरफ से हम चक्रोट पटवाते हुए चले आए थे, सब चक्रोट पट गया था, अभी इधर ही का चक्रोट कुछ रह गया था, तो इसको हम नपवाए थे। फसल थी, इसी कारण छूट गया था। तो देखिए बीच में वो हत्या भी कर दिया गया एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, उसमें उसका मकान भी बंजर में ग्राम समाज में है। तो बार बार तारीख पे तारीख भी पड़ रही थी। तो आज एक हफ्ता पहले इसको नपवा के क्लियर कराए और 27 को कहे थे काम लगाने के लिए, और काम भी लग गया है। देखिए हमारे बिल्कुल नरेगा मजदूर भी काम कर रहे हैं, और इस रोड से उस रोड में लिंक अगर हो जाएगा तो इसमें बगल देखिए हमारी बस्ती है, इधर पूरा गांव है, चार तरफा गांव है, इस रोड से सबको सुविधा हो जाएगी आने जाने में, क्योंकि एक नया विद्यालय भी यहाँ पे खुल रहा है उमेश यादव का, लालचंद चचा का, और लालचंद चचा के बेटे हैं उमेश यादव, अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो विद्यालय खोले हैं, तो बच्चे जो आएंगे जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। इस रोड बनवाने से अब नज़दीक हो जाएगा, आराम से बच्चे आएंगे जाएंगे, और हमारी ग्राम सभा के अन्य ग्राम सभा भी आराम से आने जाने की सुविधा हो जाएगी। काम लग गया है, हो रहा है। बगल में एक जनता जनार्दन की ज़मीन भी है, वो भी कब्जा किया था, तभी से आज 40-45 साल से जोत रहा था। मिला के समझ लीजिए कि संपर्क मार्ग और विद्यालय की जो जनता जनार्दन की ज़मीन है 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा के ऊपर ज़मीन है। समझ लीजिए कि इतनी कीमती ज़मीनें हैं,
लगभग 2.5 से 3 करोड़ की जमीन है। आज इतना दिन से इसी में जोत रहा था, फसल उगा रहा था। आज तक किसी को भी यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ी कि ये चक्रोट हम बनवा दें। लेकिन हमारे ग्राम सभा के लोग सुबह आए और कहें प्रधान जी इस पे लगवा रहे हैं, और वो एक हत्यारा है। आने के बाद हम कहे देखिए ये संपर्क मार्ग है, नक्शा में है, इसको पटवाने में और इसको बनवाने में हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि न्याय काम है, उचित काम है, लीगल काम है। लीगल के लिए हमें पाछे नहीं हटना है, इसको हम कराएंगे। और तुरंत वहाँ आए थे पिताजी भी, अनुराग के पिताजी भी यहाँ आए थे। अच्छा, जो है अब बताएं, उन्हें पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, जब आए थे लेखपाल ने हाँ, तो हम कहे कि चाचा ये बताइए कि कहाँ से कहाँ मालूम है कुछ, तो कहें कि हाँ यार मालूम है हमें। देखिए यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये संपर्क मार्ग है। तो वहीं जहाँ वो बताएं वहीं पे लेखपाल ही बता गए थे, चिन्हित करके गए थे। अच्छा, तो हम कहे चाचा आपको कैसे मालूम है, तो कहें कि जब चकबंदी हो रही थी तो हम आए थे, जब एक संपर्क मार्ग निकल रहा था तो उस समय हम लोग साथ में थे, देखते कि यहाँ से यहाँ फूटा गड़ा था, बगल में एक लालता के चक है और हमारे आंखों के सामने संपर्क मार्ग निकला था। पुराना है लेकिन चिन्हित हुआ था। तो देखिए आज काम लग गया है। यहाँ पे बगल में स्कूल का भी ज़मीन है, वहाँ भी पत्थर गड्ढी हम करवाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ वो सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ उनका कब्जा है उस पर आपका जरूर कार्रवाई जरूर चलेगी। जरूर हम उसको इजाज़त नस नाबूद कर देंगे जहाँ जहाँ है। और अभी उसका मकान भी देखिए ग्राम समाज में है। अब तो कोर्ट मामला चल रहा कोर्ट है, में बस मामला इसीलिए चल रहा नहीं तो अगर हमारी बस का होता ना, पता नहीं किसी दिन वो ढह गया होता। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से कहेंगे पीछे कुछ तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव के भी लोग पीछे मौजूद हैं, गांव के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। और जो है ये जो चक्रोट इस पर लालता का बताया जा रहा है 40 सालों से कब्जा था, 1962 की चकबंदी के बाद से कब्जा था। उस पर ग्राम प्रधान द्वारा काम लगवा दिया गया है और जो मनरेगा के जो मजदूर होते हैं वो काम कर रहे हैं। देखा जाए गांव के भी लोग जो है मौजूद हैं। गांव के लोग का सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए सुबह आए थे, महिलाएं भी आए थे, हमारे जो है नौजवान भी आए थे, बुजुर्ग भी आए थे। और कहें कि भैया ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये चक्रोट बन जाने से आने जाने की सुविधा भी हो जाएगी। हम कहें देखिए अभी इसको मिट्टी से बनवा देंगे अच्छे से, उसके बाद इस पर हम पक्का भी काम करा देंगे। आराम से आसान से आप लोग आइए जाइए। अच्छा, तो हमें बहुत सराहना भी की, अनुराग के पिताजी भी आए, कहें कि फूल भी मेरा ठोके, कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको बनवा दीजिए। और हम कहें जैसे आप परेशान मत होइए, उसको अगर हम बात से लग गए हैं हम नस नाबूद कर देंगे। अब उसको समझ में आ जाएगा कि इस आदमी से भेंट हुई है, वो अचानक में गला काट दिया, अब उसको सही ढंग आदमी से भेंट हुआ है। लेकिन कि गांव वाले भी जो है वो ये चाहते हैं कि इसको जो है हर तरह से तोड़ा जाए। लालता को जो है हर तरह से चाहते हैं कि गांव वाले इसको तोड़ा जाए, इसको गांव से जो है बाहर किया जाए। बिल्कुल, हमारे ग्राम सभा के एक बच्चे सब यही चिल्ला रहे हैं कि वो गांव में न आए। अगर हम गाड़ी लेके आते हैं तो हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सब बच्चे गाड़ी रोक लेते हैं। जिस दिन तारीख रहती है वो कहते हैं भैया क्या हुआ, अरे उसका घड़ा ललतवा गिरेगा, ललतवा घड़ा गिरेगा, ऐसे बच्चे बोलते हैं। अच्छा, ऐसे लोग पूछते हैं? ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं। उस किस्म का आदमी, क्योंकि उन्हीं बच्चों का वो दोस्त मित्र था अनुराग ने, इसीलिए वो सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। देखिए प्रधान जी बता रहे हैं गांव के जो समझदार व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, वो तो सब चाह ही रहे थे। लेकिन गांव के जो बच्चे हैं वो पूछते हैं इनसे गाड़ी रुकवा करके कि प्रधान जी उसका घर कब गिरेगा। तो कहीं ना कहीं जो